दोस्तों, आप सभी जानते हैं सल्लू के फादर सलीम खान साहब को और फरहान के फादर जावेद अख्तर साहब को। एक जमाने में ये बॉलीवुड में बहुत ही फेमस राइटर्स हुआ करते थे। इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी थी, शोले भी इन्होंने ही लिखी थी। अब इन दोनों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है और उसमें बताया गया है कि अपने वक्त के बहुत बड़े राइटर्स थे, बहुत ही कमाल के राइटर्स थे। जो भी फिल्म ये लिखते थे वो हिट हो जाती थी। लेकिन हकीकत यह है कि अगर इन दोनों के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनी है तो उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि सलीम खान साहब का बेटा सल्लू हीरो है और जावेद अख्तर का बेटा फरहान भी हीरो है। और आज दुनिया उन दोनों की वजह से इन दोनों को जानती है। और ऐसा सिर्फ इन दोनों के साथ नहीं हुआ, बल्कि बॉलीवुड में सभी के साथ ऐसा ही होता है। जब रणबीर कपूर सुपरहिट हो गया था तो उसके बाद ऋषि कपूर साहब को भी काम मिलने लगा था। जब टाइगर श्रॉफ हीरो बन गया था तो उसके बाद से जैकी श्रॉफ साहब को भी काम मिलने लगा है। तो क्योंकि सलीम खान साहब का बेटा हीरो है, जावेद अख्तर का बेटा भी हीरो है, यही वजह है कि इनकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए अमेज़न ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। अगर इनके बेटे हीरो नहीं होते तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री कभी ना बनती। लेकिन अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्री में जो भी बताया गया है वो सरासर झूठ है, बिल्कुल महाझूठ है। हकीकत यह है कि ये दोनों ही कॉपी मास्टर थे, इनको ओरिजिनल कहानी लिखनी आती ही नहीं है। एक्चुअली जिस वक्त में ये दोनों राइटर्स हुआ करते थे उस वक्त कॉपीराइट का कोई मसला नहीं था। यानी कि जो बॉलीवुड के राइटर्स थे वो हॉलीवुड की किसी भी फिल्म की कहानी पर कहानी लिख सकते थे और फिल्म बना सकते थे, या किसी चाइनीज फिल्म की कहानी उठा सकते थे, या किसी जर्मनी फिल्म की कहानी उठा सकते थे, या किसी कोरियन फिल्म की कहानी उठा सकते थे। यानी कि कोई भी राइट्स खरीदने की जरूरत नहीं थी, किसी भी फिल्म को कॉपी किया जा सकता था। और यही वजह थी कि ये दोनों भाई साहब जितनी भी हॉलीवुड की फिल्में थी उनको कॉपी किया करते थे। इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी कहानी ओरिजिनल लिखी ही नहीं है। और इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि उस वक्त में अमिताभ बच्चन साहब बहुत बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। उस वक्त में अमित जी इतने बड़े सुपरस्टार थे, उनका इतना बड़ा क्रेज था कि हर किसी को उनकी हर फिल्म को देखना ही देखना था। और इन दोनों ने तकरीबन 90% फिल्में अमिताभ बच्चन साहब की ही लिखी और यही वजह है कि वो फिल्में हिट रही। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि उस वक्त में अमित जी की वही फिल्में हिट नहीं हुई जो इन्होंने लिखी थी, बल्कि जो बाकी के राइटर्स ने लिखी थी वो भी सब हिट रही। क्योंकि उस वक्त में लोग अमित जी के लिए फिल्म देखने जाते थे, किसी राइटर के लिए नहीं, किसी डायरेक्टर के लिए नहीं, किसी निर्माता के लिए नहीं। उसी वक्त में अमित जी की बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में आई, जैसे कि कालिया, शराबी, नमक हलाल, गंगा की सौगंध, देश प्रेमी, नसीब वगैरह वगैरह। ये ऐसी फिल्में हैं जो इन दोनों राइटर्स ने नहीं लिखी थी बल्कि किसी और राइटर ने लिखी थी। तो हकीकत यह है कि इनको जो फेम मिला था वो अमिताभ बच्चन साहब की वजह से मिला था। अगर उस वक्त में अमिताभ बच्चन साहब इतने बड़े स्टार ना होते और ये उनकी फिल्में ना लिखते तो जाहिर सी बात है वो फिल्में इतनी बड़ी हिट नहीं होती और फिर इनको सक्सेसफुल राइटर्स नहीं माना जाता। और आज की तारीख में कोई भी किसी फॉरेन फिल्म को कॉपी नहीं कर सकता उसके राइट्स लिए बिना। तो आज की तारीख में ये दोनों किसी कहानी को लिख ही नहीं सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इनको सिर्फ कॉपी करनी आती है, इनको ओरिजिनल कहानी लिखना नहीं आता। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर ये दोनों फेमस हुए थे तो उसकी वजह ये थी कि एक तो ये इंग्लिश फिल्मों को कॉपी किया करते थे और दूसरे उन फिल्मों में हीरो अमिताभ बच्चन साहब हुआ करते थे जो उस वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार थे। अगर अमिताभ बच्चन साहब नहीं होते तो ये दोनों इतने फेमस नहीं होते, ये दोनों इतने सक्सेसफुल नहीं होते और आज इनको कोई नहीं जानता।